नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी मुख्य सेविका भर्ती में एलिजिबिलिटी अर्हता को लेकर के आज चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। चाहे होम साइंस वाला मैटर हो, बीए, बीएससी या फिर स्नातक में तीनों साल में जो विषय विशेष मांगा गया है, अगर वो विषय नहीं है तो क्या? बहुत सारे भर्ती बोर्ड, आयोग, एजेंसी में अलग-अलग रूल होते हैं। कुछ टीचर वैकेंसीज़ आप ज़्यादातर जहाँ पर देखेंगे वहाँ पर अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है तो स्नातक के थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में होना आवश्यक होता है। कुछ वैकेंसीज़ ऐसी होती हैं जो टीचर वैकेंसीज़ तो नहीं होती, फिर भी वहाँ पर माँग लिया जाता है, नोटिफ़िकेशन में स्पष्ट मेंशन किया जाता है उस चीज़ को। यहाँ पर जो कुछ भी आपको जानकारी देने वाले, सही जानकारी देने वाले, साथ ही साथ आपको तथ्यों के आधार पर चीज़ें बताएँगे। बस वीडियो को आप पूरा ज़रूर से एक बार सुन लें आप, बिना स्किप किए। और सबसे पहले आप सभी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं आप सभी, शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि सभी तक जो है सही जानकारी पहुँचे। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज़ मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि पीईटी की कट ऑफ बहुत कम जाएगी जब मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट की नोटिस आएगी। तो मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट की नोटिस की वैसे उम्मीद तो दिसंबर फर्स्ट वीक तक थी, नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक। लेकिन आप सभी जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के कोई भी कार्य हो, कोई भी भर्ती हो, जितना एक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं उससे कितना समय लग जाएगा कुछ भरोसा नहीं, हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है। तो जैसे ही कोई भी कंफर्म अपडेट मिलेगी शॉर्ट लिस्ट की नोटिस को लेकर के आप सभी को बता दिया जाएगा। फिलहाल में अभी आप सभी जनवरी लास्ट या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक तक एग्जाम डेट को मान करके तैयारी अच्छे से करते रहें। सबसे पहले आप सभी को केबीएस टीचर वैकेंसी, साथ में कुछ उसमें अन्य लाइब्रेरियन, जूनियर असिस्टेंट सेक्रेटरीट व कुछ अन्य पद है वाइस प्रिंसिपल सहित 2 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 6 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन, 5 दिसंबर से और 26 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। केबीएस की भर्ती में टीजीटी की वैकेंसी में स्नातक अर्हता है। पीआरटी लेवल में 12वीं तक के भी चल जाएंगे। स्नातक अनिवार्यता टीजीटी में है और पीजीटी में मास्टर डिग्री तक। स्नातक में आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे ध्यान से देखिए, टीजीटी इंग्लिश, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स। हिंदी, तो हिंदी तीनों साल में होना चाहिए। इसी तरह से एसएसटी में कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा गया है। साइंस में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। संस्कृत में संस्कृत तीनों ईयर होना चाहिए। टीजीटी मैथ में बैचलर डिग्री इन मैथ विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इसी तरह से पीजीटी में भी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जब भी कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट या पर्टिकुलर सब्जेक्ट तीनों ईयर में मांगा जाता है तो उसको नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से मेंशन किया जाता है कि ये विषय तीनों ईयर होना चाहिए, या फिर कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर मांगा जाता है तो उसको भी स्पेसिफिक तरीके से मेंशन किया जाता है। इसके अलावा समकक्ष होता है, मतलब उस कोर्स को अगर किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है तो उसको भी वैलिड किया जाता है अगर उसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से वो कोर्स किया गया है, स्नातक के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कोर्स हुआ रहना चाहिए। अब आपको यहाँ पर दिखाते हैं मुख्य सेविका भर्ती का नोटिफिकेशन। इसके पहले एक एसएससी सीएचएसएल वाला नोटिफिकेशन, वो वीडियो के पहले एक वीडियो हमने और अपलोड किया था जिसमें एक डाउट आप सभी के मन में अभी भी रहता है कि इस भर्ती में अस्थायी का क्या मतलब है। तो अस्थायी को लेकर के हमने बिल्कुल सटीक आपको जानकारी उस वीडियो में दी है, आप वो वीडियो जा करके जरूर देख लीजिएगा। अस्थायी का केवल इतना मतलब होता है कि कुछ समय प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा विभाग की तरफ से, जो कि पहले से कन्फर्म नहीं होता है, 1 वर्ष या 1.5 वर्ष या 2 वर्ष। उस समय आपको सारी सरकारी सुविधाएं तो नहीं मिलती है, लेकिन शेष आपका जो बेसिक पेमेंट है, कुछ और सुविधाएं जो इस दौरान मिलती हैं प्रोबेशन पीरियड के दौरान। कुछ राज्यों में सभी सरकारी भर्तियों में शुरू के कुछ वर्ष, कुछ समय प्रोबेशन पीरियड का रखा जाता है। इसी तरह से यही नियम यहाँ पर भी है, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि ये भर्ती आपकी सरकारी नहीं है। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग पेट से ये भर्ती की जा रही है, ये भर्ती आपकी सरकारी भर्ती है, अस्थायी भर्ती है। शुरू के कुछ समय केवल आपके प्रोबेशन पीरियड के अंतर्गत रखे जाएंगे। चलिए अब आगे यहाँ पर देख लीजिए, आप सभी एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए आप सभी, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता। इसमें है कि उल्लिखित मुख्य सेविका के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं, शैक्षिक व अन्य, आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है, आवश्यक है। अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से, अब विधि का मतलब आप ला मत समझ लीजिए कि जो ला के जो विद्यालय होते हैं वो तो अलग चीज़ हो गया, एलएलबी वो सब चीज़ें।
विधि द्वारा स्थापित मतलब कोई भी विद्यालय जो उसका एक्ट है उस विद्यालय को स्थापित करने का, उसके अंतर्गत उस विद्यालय की स्थापना की गई हो, किसी यूनिवर्सिटी से संबद्ध हो, जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो। विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में समाज शास्त्र, समाज कार्य, गृह विज्ञान या पोषण और बाल विकास, इन चारों में से कोई भी एक विषय स्नातक में होना अनिवार्य है। पोषण और बाल विकास अगर देखेंगे तो 3 साल में तो नहीं होता है ये विषय। इसी तरह से आवश्यक नहीं कि समाजशास्त्र, समाज कार्य या फिर गृह विज्ञान आपने 3 साल ये विषय आपके रहे हों। अगर ये विषय केवल 2 वर्ष भी आपके स्नातक में रहा होगा, आप 100% एलिजिबल हैं मुख्य सेविका भर्ती के लिए। ठीक है, आपके मन में कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। स्नातक में अगर 3 साल विषय नहीं है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक वो विषय है, थर्ड ईयर में नहीं है, तो भी आप मुख्य सेविका भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। आप तैयारी करिए अच्छे से। दूसरा डाउट था कि यहाँ पर किस वजह से आया हुआ है कि आपने बीए किया है या बीएससी किया है, होम साइंस वाला जो मैटर है। होम साइंस में कुछ यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से, कुछ जो विद्यालय संबंध है वहाँ से होम साइंस में जब आप स्नातक करते हैं, भले ही आप आर्ट से ही होते हैं, लेकिन उसको बीएससी लिखा जाता है उनके मार्कशीट पर। ठीक है, आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे ऐसे बहनें होंगी, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो होम साइंस आपने किया हुआ है स्नातक, अगर तो आपका बीए के नाम से है या फिर बीएससी के नाम से है। अगर आप आगे इसमें देखेंगे, कला में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त। अब आप ध्यान दीजिएगा, केवल कला नहीं लिखा है कि केवल कला वर्ग ही होना चाहिए, मतलब बीए ही होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है, बल्कि आगे लिखा है या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, मतलब बीए के अलावा बीएससी है अगर आप, चूँकि विषय तो आपका होम साइंस है, आपने तो मैथ साइंस या जूलॉजी बॉटनी इस तरह के कोई सब्जेक्ट तो आपने ले नहीं रखे हैं स्नातक में कि आपका वो साइंस साइड के अंतर्गत आएगा। आप हैं आर्ट में, लेकिन उसको होम साइंस को उस विश्वविद्यालय से या फिर उस कॉलेज से बैचलर इन साइंस के नाम से जाना जाता है, तो उसको भी समकक्ष के अंतर्गत एलिजिबल किया जाता है। तो जितने भी बहनें यहाँ पर जो बीएससी के नाम से जिनका होम साइंस की जो प्रमाण पत्र है या फिर उनके कोर्स कंप्लीट हुए हैं, आप भी इस भर्ती के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। आप लोग भी तैयारी करते रहिए। अगर आज आपको ये डाउट क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर जितना हो सके कर दीजिएगा, ताकि सभी जितनी भी बहनें तैयारी करने वाली है सभी लोग तैयारी करें अच्छे से, बिना किसी मन में कोई दुविधा हुए। और अभी आपके पेट में चाहे कितने भी नंबर हो, आप तैयारी करिए। पेट की कटाव को लेकर के बिल्कुल परेशान मत होइए, शॉर्ट लिस्ट की नोटिस आ जाएगी कभी भी। इसमें वेतन सैलरी को लेकर के भी पूछा जाता है, तो वेतन जो है आपका लगभग 38,000 प्लस ही वेतन रहेगा। 2800 ग्रेड पे है तो लगभग 40 तक मान के चले आप, 40,000 रुपये तक पर मंथ आपको वेतन मिलेंगे। शुरू के प्रोबेशन पीरियड में हो सकता है थोड़ा सा आपको 3-4-5 हज़ार रुपये कम थोड़ा सा मिले, नहीं तो आपको लगभग वेतन 40 के आसपास ही मिलना है। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।